कुंभ मेला में वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे हैं। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो। केजरीवाल जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा। मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। एक ही चीज है और काम करते हैं अरबपतियों के लिए। 2004 से मैं राजनीति में हूं, मेरे 20 साल के आप भाषण देख लो, एक झूठा वायदा मुझे दिखा दो। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे हैं। तो इनके लिए सारा का सारा जो भी ये करते हैं, अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आपने किसी गरीब व्यक्ति को वहां देखा? किसान को देखा? मजदूर को देखा? अदानी देखा आपने, अमिताभ बच्चन देखा, अंबानी देखा, पूरी लाइन देखी आपने उनकी। और फिर मोहन भगवत कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, आजादी अब मिली है। मोहन भगवत का कहना है कि आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। अगर 1947 में आजादी नहीं मिली तो फिर इस किताब का क्या मतलब है? तो यही हो रहा है। और बीच में केजरीवाल जी आ गए। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। चढ़ गए खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने सबके सामने। करोड़ों रुपए इन्होंने आपसे चोरी किए हैं। नई राजनीति, वायदा था नई राजनीति का, आए और करोड़ों रुपए आपसे भ्रष्टाचार करके चोरी किया। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो, बीमार हो जाओगे। कहा था छोटी छोटी गाड़ी में घूमते थे। कौन सी थी भैया वो? आल्टो क्या थी? वैगनार मैं भूल जाता हूं। वैगनार गाड़ी थी छोटी सी। वो वैगनार गाड़ी को लेकर सीधा शीश महल में घुस गया, अंदर दरवाजा बंद कर दिया पीछे से। करोड़ों रुपए का घर, सारी की सारी एमिनिटीज, ऑटोमेटिक दरवाजे, 70 लाख की गाड़ी। अच्छा ऐड किया आपने।
अच्छा, फिर उन्होंने अपनी टीम की लिस्ट दिखाई। नाम पढ़ लेता हूं मैं। टीम केजरीवाल, ये देखो, ये है, देख रहे हो, ये टीम केजरीवाल, देखो भैया। टीम केजरीवाल, नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 आतिशी सिंह, नंबर 4 संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो, दलित नेता दिखा दो, मुसलमान नेता दिखा दो, कहां है? अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया। मैं पढ़ रहा था, अंबेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आपने मूर्ति देखी होगी अंबेडकर जी की, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ में किताब। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है, और दलितों से उन्होंने कहा कि आपको शिक्षित होना चाहिए। अब दलित विरोधी केजरीवाल जी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आपको बताया कि दलितों के लिए हम स्कॉलरशिप ला रहे हैं। स्कॉलरशिप कितने की दी? 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप में दिए बस। और एडवर्टाइजिंग कितने की 25 करोड़ की। मतलब 25 लाख आपको दिए और फिर मीडिया को 25 करोड़ रुपए दे दिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए। यह है केजरीवाल जी। तो अब आप केजरीवाल जी को देखिए, मोदी जी को देखिए, जहां भी जाएंगे। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के टाइम आंसू भाषण देते हुए, मुझे चौराहे पे फांसी से लटका देना। कोविड के टाइम आपको कहते भैया थाली बजाओ। अच्छा, आपने बजाई भी। अभी आप ताली बजा रहे हो, मगर उस टाइम आपने बजाई थाली, और आप थाली बजा रहे थे। कोविड फैल रहा था, अस्पताल जा रहे थे आप लोग। उसके बाद आप मोदी जी ने कहा मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, ठीक है। और फिर लाखों करोड़ रुपए वैक्सीन में, कर्जा माफी में अरबपतियों को पकड़ा दिया। ये झूठे वायदे करते रहते हैं 24 घंटा। एक ही चीज है, केजरीवाल जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा। मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। एक ही चीज है, और काम करते हैं अरबपतियों के लिए। आप 20 साल के मेरे भाषण देख लो। 2004 से मैं राजनीति में हूं, मेरे 20 साल के आप भाषण देख लो। एक झूठा वायदा मुझे दिखा दो, एक। हमने कहा, कर्नाटक में कहा महिलाओं को फ्री में बस का टिकट मिलेगा, करा। कर्जा, किसानों का कर्जा माफ करा। मनरेगा करा, भोजन का अधिकार करा, आरटीआई करा। जो भी हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरा आपके साथ 2 साल पुराना रिश्ता नहीं है। मेरा आपके साथ 20 साल भी नहीं है भैया। मेरे दादी, परदादा, पिताजी, इनका रिश्ता है आपके साथ। और मेरा ये बात समझिए, मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है आपसे। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि सबसे जरूरी काम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अभी मैं आया
अभी मैं आया, मुझे यहां लोगों ने कहा लव यू, और मैंने भी कहा लव यू ब्रदर। तो मेरा कहना है खुशी से राजनीति हो सकती है, यह मोहब्बत का देश है, यह नफरत का देश नहीं है। नफरत से नुकसान होता है, नफरत से प्रगति नहीं होती है, नफरत से बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारी विचारधारा की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान का काम हम करते हैं, करते रहेंगे, और जहां भी ये नफरत फैलाएंगे वहां आपको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखेगी, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मैं हमारे जो यहां पे जब दिल्ली में दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको जरूरत थी, जब आपके साथ हिंसा की जा रही थी, केजरीवाल जी आए थे? राहुल गांधी आया था? बस ये बात याद रखिए। हम 4000 किलोमीटर देश में नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले हैं, 4000 किलोमीटर चले हैं, क्योंकि हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की जनता से मोहब्बत करते हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करते हैं।